नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के थ्योरी का दूसरा पार्ट देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके आप देख सकते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कि थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना। तो मान निकालने से पहले आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखना चाहिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। कॉट थीटा का टेन थीटा का उल्टा है तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। और एक और फार्मूला याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आइए हम देखते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 मान दिया है। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, 0 के सामने 0 लिखिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। और देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है, हाईएस्ट मान 4 है। तो इन 4 से सभी में भाग दे दीजिए। 4 में से हमने सभी में भाग दे दिया और 4 में भाग देने के बाद, 4 से सभी में भाग देने के बाद सभी पे रूट चढ़ा दीजिए। इस पे भी रूट डाल दीजिए, इसी पे भी रूट डाल दीजिए, सब में रूट डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि रूट डालने के बाद 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का रूट। तो 1/2 का रूट क्या हो जाएगा, 1/√2। और ये हो जाएगा 3 का रूट तो नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम √3 लिखेंगे। और 4 का वर्गमूल जो है 2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसलिए हम √3 लिखेंगे। और ये कट के क्या हो जाएगा, 1। और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है। तो 0 के सामने 0 वाला वैल्यू लिखेंगे, 30 के सामने 30 वाला, 45 के सामने 45 वाला, 60 के सामने 60 और 90 के सामने 90 वाला वैल्यू लिखेंगे। तो 0 डिग्री बराबर 0 हुआ, 30 डिग्री बराबर 1/2, 45 डिग्री बराबर 1/√2, 60 डिग्री बराबर √3/2 और 90 डिग्री बराबर, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बराबर 1। अब चलिए ये देखने के बाद अब हम मान सारणी देखते हैं कि मान सारणी में इसको कैसे लिखेंगे। तो मैं एक तरफ ये समझाऊंगा, दूसरी तरफ मान सारणी बताऊंगा। तो देखिए मान सारणी में मैंने लिख लिया है पहले से ही। मान सारणी में मैंने लिख दिया है साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो हमने अभी ही बताया था कि साइन थीटा में हम क्या करेंगे। जैसे देखिए यहाँ है कि 0 डिग्री के सामने 0, तो साइन के सामने, साइन में वही लिखेंगे जो सामने है। अगर 0 लिखा है तो यहाँ 0 डाल दीजिए, साइन 0 डिग्री बराबर 0। साइन 30 के सामने 1/2 डालिए, तो यहाँ 1/2 डाल दीजिए। 45 के सामने क्या लिखे थे, 45 के सामने 1/√2, तो यहाँ 1/√2 डाल दीजिए। और यहाँ 60 के सामने हमने क्या लिखा है, √3/2। √3/2 आप देख रहे होंगे, √3/2 है। तो यहाँ 60 के सामने डालिए √3/2। और 90 के सामने देखिए, 90 के सामने 1 है, ये 90 के सामने देखिए 1 है, तो यहाँ जो है 1 डालिए। अब एक बात याद रखिए कि कोस का जो मान होता है डायरेक्ट उल्टा होता है। जो 0 का मान होगा कोस में, मतलब जो 90 का मान होगा कोस में 0 का मान होगा। तो हम कोसेक लिखने से पहले कोस का मान डाल देते हैं। तो 90 डिग्री बराबर यहाँ 1 है, तो ये 1 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद √3/2 है, तो यहाँ √3/2 हो जाएगा। ये 45 है, तो 45 के सामने यही आ जाएगा क्योंकि इसके सामने यही होगा। 60 के सामने 37 का मान आ जाएगा, मान लो 1/2 आएगा। और 0 डिग्री के सामने 0 डिग्री आ जाएगा।
तो मैंने साइन और कोस का मान लिख लिया, और साइन के नीचे मैंने लिखा है कोसेक थीटा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि साइन थीटा कैसे उल्टा होता है। साइन कोसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे। अगर 0 का मान लेंगे तो 0 में भाग देंगे, 0 को उल्टा करेंगे। 30 का मान लेंगे तो 30 को उल्टा करेंगे। 45 का मान लेंगे तो 45 वाले मान को उल्टा करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है COSEC कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब देखिए साइन 0 के लिए अगर लेते हैं हम मान, साइन 0 के लिए अगर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/0। तो साइन 0 का मान तो 0 है, तो यहाँ 0 आ गया। तो 1/0 हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब इनफाइनाइट का मीनिंग आप आगे आपको समझाएंगे, इसको अपरिभाषित कहते हैं। तो यहाँ डालिए कोसेक बराबर 1/इनफाइनाइट। उल्टा इसका देखिए, कोसेक 30 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कोसेक 30 का उल्टा हो जाएगा 1, और साइन का 30 का उल्टा क्या है 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से 45 का मान हो जाएगा √2, क्योंकि 1/√2 है, तो सीधा करेंगे इसको तो √2 हो जाएगा। 60 का है तो 2/√3, और 90 का है तो 1/1 ही होगा, तो 1 हो गया। इसमें देखिए कोस का मान भी वही होगा जैसे इसमें हम किए थे कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसी तरह से कोस थीटा में भी क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो देखिए हमें सेक का मान ज्ञात करना है। तो कॉस में मान क्या आया है 1 आया है, तो 1/1। तो कॉस में कॉस का मान कॉस थीटा का मान क्या है 1 है, 0 में तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो सेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1। फिर इसका भी उल्टा करेंगे तो 2/√3। इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2। इसका उल्टा करेंगे तो 2, और इसका उल्टा करेंगे तो देखिए 1/ क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 1/0 जैसी होगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए इनफाइनाइट। अगला चीज़ चलिए टेन थीटा का मान देखते हैं। तो टेन थीटा में मैंने फार्मूला बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो 0 के लिए जो लेंगे तो हम 0 वाले के मान को उल्टा करेंगे, चाहे सीधा करेंगे, चाहे इसका मान रखेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर 0 में क्या है 0 है, और कोस थीटा बराबर क्या है 1 है। तो जिसका सर ऊपर, तो ये मान लीजिए एक सर है तो यही दिखाई देगा, तो 0/1 माने 0। इसी तरह से कॉस 30 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी टेन 30 के लिए करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, माने 1/2 √3/2। तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा हो गया 1/√3। तो ये 1/√3 लिखेंगे। इसी तरह से इसको करेंगे तो देखिए √2 1/√2 और 1/√2, इसका मान क्या होगा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। tan 60 का मान क्या होगा, तो देखिए जब इसको और इसको आप कीजिएगा गुना भाग तो आपको पता चलेगा ये √3 आया है। अब इसको देख लीजिए, ये क्या है साइन 90 बराबर, साइन 90 में क्या मान आया है 1, और कोस 90 में क्या मान आया है 0। तो देखिए ये 0 है, तो कोस 90 डिग्री बराबर 0 है, और साइन 90 डिग्री बराबर 1 है, तो 1/0। तो अभी बताए थे 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ लिखिए इनफाइनाइट। अब इसका उल्टा, जिस तरह से साइन का उल्टा कोसेक था, इसी तरह टेन का उल्टा क्या होता है 1/कोट थीटा, और कोट का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा।
तो इसी तरह से यहाँ क्या डालेंगे 1 और 10 जीरो में क्या आया है 0। तो देखिए 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ लिखिए इनफाइनाइट। कोट में देखिए 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 1 का 1 ही रहेगा, ये √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट का मतलब हम क्या समझे थे, इनफाइनाइट का मतलब हम समझे थे 1/0, तो क्या हो जाएगा 0/1। तो देखिए 0/1 हुआ तो ये 0 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों ये सारे के सारे मान कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जब आप भूल भी जाइएगा तो ये जो मैंने बताया है कि 0 से लेकर के 4 तक लिखिए और जितना हाईएस्ट वैल्यू है उसे सब में भाग दे करके इसका वर्गमूल निकालिएगा, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। साथ ही साथ tan थीटा के लिए फॉर्मूला रखिएगा याद, sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा के लिए रखिएगा फॉर्मूला cos थीटा बटा sin थीटा। तो ये याद रखिएगा। ये आपका मान कंप्लीट हुआ। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। एक और चीज़ देखेंगे कि कभी कभी लिखा रहेगा कि साइन ध्यान से देखिए साइन पाई बट्टा 3। तो पाई का जो मान होता है हमेशा 180 होता है। तो अगर कहीं ऐसे लिखा है साइन पाई बट्टा 3 तो इसमें दे दीजिएगा साइन 180 बट्टा 3, माने क्या हो गया साइन 60 डिग्री। आ गया कि नहीं। इसी तरह से कहीं दे दे tan 2π/4, तो इसको लिख लीजिएगा tan 2 गुने 180 बट्टा 4, 2 दूनी 4 और दूनी 18। देखिए कितना आ गया tan 90 डिग्री। तो इसका मतलब यही था। एक चीज़ और देख लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा मान बढ़ रहा है और कौन सा मान घट रहा है। तो देखिए साइन थीटा का मान जैसे ही कोण का मान बढ़ेगा, जैसे 0 डिग्री से 30 डिग्री जाएगा, तो देखिए साइन का मान भी बढ़ रहा है। देखिए 0 से 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, यहाँ से आते आते कहाँ तक चला गया, ये 1 तक चला गया। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा का मान, थीटा का मान बढ़ने पर अनुपात बढ़ेगा साइन थीटा में। कोस थीटा में देखिए, कोस थीटा में क्या हो रहा है, कोस थीटा में देखिए ये पहले 1 था, पहले यहाँ इनफाइनाइट था, और यहाँ जा कर के कोस थीटा में देखिए, पहले कोस थीटा में पहले 1 था और यहाँ जाके 0 हो गया। तो क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो कोस थीटा का मान, थीटा का मान बढ़ने पर, यहाँ लिखिए थीटा का मान बढ़ने पर क्या होगा, कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान घटेगा, अनुपात का मान घटेगा। इसी तरह से देख लीजिए tan में, मेन ही 3 ही है। tan में देखिए पहले 0 था और 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट तक चला गया। तो इसका भी मान क्या होगा, tan थीटा का मान, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या हो गया, इसका अनुपात का मान भी बढ़ेगा। ये याद रखिए, ये आपको ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।